Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. Okay, so लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स किए थे, ठीक है, एंड देन वी completed the golden rules of accounting. So okay, today I will complete this topic, that is double entry system of accounting. Double entry system क्या होता है अकाउंटिंग में? Okay, so let's begin. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो, आपने 11th-12th की बुक्स आपने देखी होगी, तो उस बुक के कवर पेज में देखना लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंट्स डुअल एस्पेक्ट होता है. मीन्स अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, एक अगर गिवर होता है तो दूसरा टेकर होता है, रिसीवर होता है. इसलिए हम इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग. दैट इज एक एंट्री की, एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्रीज होती है, डुअल एंट्रीज होती है. दैट इज डबल एंट्री की जाती है एक ट्रांजैक्शन की. दैट इज वाई वी से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो पढ़ते हैं क्या कह रहा है. इन द वर्ड्स ऑफ केलर, M.J. Keller, the most common system of accounting data for an enterpriser is the double entry system. कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई भी बिजनेस फर्म हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में रखता है. क्यों? इससे क्या होता है कि जो मैंने दिया है मुझे ये भी पता रहे कि मैंने किसको कितने पैसे दिए हैं और मैंने किससे कितने पैसे लिए हैं. सो इसलिए इसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि एटलीस्ट दो पार्टी के बीच में जो लेन देन हो रहा है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए. फॉर एग्जाम्पल, हम सिर्फ बुक बना रहे हो और सिर्फ अब किसी एक पार्टी का नाम लिख रहे हैं और दूसरी पार्टी का मैंने नाम लिखा ही नहीं कि मैंने किसको कितने पैसे दिए या किससे लेन देन किया है. सो इससे क्या हो जाएगा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, हिवॉक क्रिएट हो जाएगा. सो इसलिए किसी भी एंट्री का हमेशा दो पहलू होता है. इसलिए हम इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि अगर एक डेबिट करेंगे तो दूसरा हमको क्रेडिट करना ही पड़ेगा. ओके, सो कह रहा था मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. जो मॉडर्न सिस्टम है बुक कीपिंग क्या होता है? वी ऑलरेडी डिड दिस यूनिट, दिस टॉपिक, सॉरी. बुक कीपिंग होता है जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शन को मेंटेन और रिकॉर्ड करते हैं ऑन द डेली बेसिस. ओके, सो जिसने बुक कीपिंग का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों के बीच में डिफरेंसेस एंड दोनों होते क्या है. ओके, सो बुक कीपिंग होता है कि हम जो डेली ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग. इस बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है. द फादर ऑफ दिस सिस्टम इज ल्यूकस पैक्योली. डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है? ल्यूकस पैक्योली. कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, सो यू शुड नो दिस. Therefore, every transaction must be recorded at two places or accounts. इसलिए हर ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना पड़ता है. अगर एक गिवर है देन अदर विल बी रिसीवर, और एक अगर डेबिट करेंगे तो दूसरा क्रेडिट करेंगे. ओके, एज द नेम इम्प्लाइज द एंट्री मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन इज कम्पोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट. एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है. अगर हम एक को डेबिट करेंगे तो एक उसको अगले को क्रेडिट करना पड़ेगा, और हम एक को क्रेडिट करेंगे तो अगले को हमको डेबिट करना पड़ेगा. डेबिट मस्ट इक्वल क्रेडिट. इसलिए बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं तो हमारा असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारा टैली करना चाहिए. कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो हमको दोनों को टैली करवाना पड़ता है, दोनों टैली होनी चाहिए. ओके, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब निकालते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है. असेट्स बैलेंस शीट हमारा टैली होना चाहिए. तो इसको और फर्दर हम लोग समझते हैं एक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. So let us take an example to understand it in a more clear way. क्या कह रहा है? Let's assume a company borrows 50,000 from its bank. For example, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, मान लीजिए A लिमिटेड कंपनी है. ओके, ठीक है, उसका बैंक में अकाउंट है, ABC बैंक है. एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ABC बैंक है. अ कंपनी बोरोज 50,000 फ्रॉम इट्स बैंक. इस कंपनी ने क्या किया, इससे 50,000 बोरो किया. ठीक है, 50,000 बोरो किया. फिर क्या कह रहा है? द कंपनीज कैश अकाउंट मस्ट बी इंक्रीज बाय 50,000
इसने 50,000 इसने बोरो किया है बैंक से, तो किस लिए किया होगा? अपने बिजनेस में लगाने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए किया होगा। सो इससे क्या हुआ, इसे बिजनेस में तो कैश आ गया, कैश बिजनेस में तो आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसका कैश अकाउंट बढ़ गया। कैश अकाउंट जो जब ये बनाएगा तो इसमें 50,000 ये लिखेगा ना कि हमें 50,000 हमने लोन लिया बैंक से, तो कैश अकाउंट क्या होगा, इसका 50,000 से बढ़ गया। ओके, एंड अ लाइबिलिटी अकाउंट मस्ट बी इंक्रीज बाय 50,000। देखो कैश इसका 50,000 से बढ़ गया, लेकिन एक सर्टेन पीरियड आने पे, एक टाइम आने पे इसको 50,000 लौटाना भी तो पड़ेगा अपने बैंक को। फॉर एग्जांपल इसने लोन लिया है 2 साल का, तो 2 साल के बाद इसको 50,000 ये रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। इसकी लाइबिलिटी बन गई ना एक तरह से। इसने लोन लिया बैंक से, तो इसकी जिम्मेदारी है कि इसको 2 साल के बाद लोन इसको रीपे करना होगा बैंक को। सो ये इसकी लाइबिलिटी बन गई। सो ये कह रहा है ना, लाइबिलिटी अकाउंट मस्ट बी इंक्रीज बाय 50,000। कैश उसने लिया, कैश तो उसका बढ़ा, बट एट द सेम टाइम हिज लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस वर्थ ₹50,000। सो कैश भी बढ़ा और एक तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ी। सो टू इंक्रीज एन एसेट अ डेबिट एंट्री इज रिक्वायर्ड। अगर हम एसेट्स में डालेंगे, एसेट्स में मेरा कैश जाएगा, तो 50,000 मेरा एसेट्स में जाएगा। डेबिट एंट्री इज रिक्वायर्ड, डेबिट एंट्री चाहिए होगी इसके लिए। और टू इंक्रीज अ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए मेरे को क्रेडिट एंट्री चाहिए होगी। हेंस द अकाउंट कैश विल बी डेबिटेड फॉर 50,000 एंड अ लाइबिलिटी लोन्स विल बी क्रेडिटेड फॉर 50,000। इसलिए हम कैश को डेबिट करेंगे 50,000, और अगर मेरा एक डेबिट हुआ तो दूसरा मेरा क्या होगा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से दूसरा मेरे को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा जो लाइबिलिटी है, जो मेरी लाइबिलिटी बनी है, जो 50,000 हमको रीपे करना है 2 साल के बाद, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल था। अगर एक मेरा डेबिट हो रहा है तो दूसरा मेरा क्रेडिट होगा ही होगा। और कैश अगर हम ले रहे हैं, कैश बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो उसको हमको रीपे भी करना होगा। तो वो रीपे कब करना होगा, 2 साल के बाद करना होगा, 2 साल का टाइम पीरियड ही। तो एक तरीके वो मेरी लाइबिलिटी ही ना, मेरे सर पे भार, एक तरीके का बोझ है, वो लाइबिलिटी हमको कम करनी होगी 2 साल के बाद। सो इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे और इसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग किया। नहीं कुछ समझ में आया हो, किसी पॉइंट में, किसी चीज़ में अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ओके, एग्ज़ाम्पल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर एग्ज़ाम्पल नहीं समझ में आएगा देन मैं एक और वीडियो बना दूँगी और एक और अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, और लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय एवरीवन।